एसईओ क्या होता है? आपने बहुत बार सुना होगा भाई, वेबसाइट को रैंक करना है तो एसईओ कीजिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीजिए। जो अगर आप ये करते हैं तो आपकी वेबसाइट एक नंबर पे जाके रुक जाएंगी, आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में आपके कीवर्ड्स के अंदर रैंक करेंगी। ये सारी चीज़ें आपने बहुत बार देखी होंगी और बहुत बार सुनी भी होंगी। तो एसईओ क्या होता है आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यश। आई एम अ डिजिटल मार्केटर फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स। 2 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग। और अभी जो है हम डिजिटल मार्केटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर करने वाले हैं, जिसका नाम है टेक्निकल यश। और बहुत सारी चीज़ें शेयर करने का प्लान है हमारा। अगर आप सपोर्ट देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम आपके लिए ला सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस टेक्निकल यश के यूट्यूब चैनल में। और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है व्हाट इज एसईओ। एसईओ मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप सभी बिगिनर्स होंगे तो आप सभी को पता ही होगा। अगर आप नए भी हैं तो आपको पता नहीं होगा। तो इस वीडियो में आज हम वो टॉपिक पूरा कवर करने वाले हैं एसईओ का। तो एसईओ को क्या कहा जाता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये चीज़ क्यों, मतलब ये जो चीज़ है, ये चीज़ क्यों की जाती है? आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से करते हैं तो जो भी अपने जो कीवर्ड रिसर्च टूल्स है, कीवर्ड सर्च इंजन टूल्स है, जिसको हम गूगल कहते हैं, बिंग कहते हैं, याहू कहते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर जब हम कुछ सर्च करते हैं तब हमारा वीडियो जो आगे, मतलब हमारा जो वेबसाइट होता है, अगर समझो मेरा एक वेबसाइट है, इन सिंपल वर्ड मेरा एक ब्लॉग है, जो ब्लॉग के ऊपर मैं मूवीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन डालता हूँ। अगर कोई बागी थ्री अभी लॉन्च हुई है, बागी 3 मूवी कोई अगर सर्च करता है, बागी 3 रिव्यू कोई सर्च करता है, तो मेरा जो ब्लॉग है 1 नंबर पे लाना है। तो उसके लिए हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लॉग होता है वो फर्स्ट नंबर तक हम रैंक करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा फर्स्ट नंबर पे ब्लॉग रन होता है, मतलब फर्स्ट नंबर पे हमारी पोस्ट अगर दिखती है गूगल के सर्च इंजन में, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक हमारे ब्लॉग के ऊपर ही आ सकता है। क्योंकि जो लोग बागी 3 सर्च करते हैं वो फर्स्ट नंबर के वेबसाइट पे जाते हैं। 70% लोग फर्स्ट नंबर पे जाते हैं, 20% लोग सेकेंड नंबर पे जाते हैं और 10% लोग थर्ड नंबर पे जाते हैं। पर इसका रेशो जो होता है ना, सबसे पहले वो फर्स्ट पे जाते हैं। अगर उनका वो कंटेंट उन्होंने अच्छी तरीके से, अगर उनको समझ में नहीं आया तो वो सेकंड नंबर पे जाते हैं। सेकंड नंबर पे भी नहीं समझ में आया तो थर्ड नंबर पे जाते हैं, पर उसके नीचे कभी नहीं जाते। तो हमें क्या करना है पता है क्या? हमें फर्स्ट 3 में रैंक करने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? एसईओ, जिसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। एसईओ किस प्रकार होता है? एसईओ के 2 टाइप्स होते हैं, एक ऑन पेज एसईओ होता है और एक ऑफ पेज एसईओ होता है। ऑन पेज एसईओ मतलब जब हम अपना वेबसाइट के अंदर जब ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तब हम कुछ फोकस्ड कीवर्ड के ऊपर वर्क करते हैं। फोकस कीवर्ड जैसे कि अभी मैं एक पोस्ट लिख रहा हूँ बागी 3 मूवी रिव्यू के बारे में। मेरे को जो है बागी 3 मूवी रिव्यू के ऊपर मेरे को सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी। ये मेरे को पहले वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, सबसे पहले बागी 3 मूवी रिव्यू। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? उसके रिलेटेड भी कीवर्ड ढूंढने पड़ेंगे और वो सारे कीवर्ड्स हमें वो ब्लॉग पोस्ट के अंदर यूज़ करने पड़ेंगे। जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा पता है क्या? उसके बाद हमें पोस्ट अच्छी तरीके से फॉर्मेट में लानी पड़ेंगी, अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, 2 से 3 फोटोज यूज़ करनी पड़ेंगी, अच्छी हेडलाइन लिखनी पड़ेंगी, अच्छा डिस्क्रिप्शन, अच्छी तरीके से पूरा पोस्ट लिखना पड़ेगा। और जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तब क्या होता है पता है क्या? जब हम अच्छी तरीके से कीवर्ड्स, अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन, सारी चीज़ें करते हैं, उसके बाद उसी को कहा जाता है ऑन पेज एसईओ। और ये इस ऑन पेज एसईओ की वजह से पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करने की कोशिश करती है। उसके बाद जो होता है सेकंड पार्ट, जिसको कहा जाता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ मतलब पेज के ऑफ साइड में किए जाने वाला एसईओ, जो बैक साइड में चलता है। बैक साइड में मतलब कैसे चलता है? बैक साइड में हमें सोशल मीडियाज़ जो होते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडियाज़ पे प्रमोट करते हैं, उसी को ऑफ पेज एसईओ कहा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट के ऊपर हम इंफॉर्मेशन डालते हैं और उसको प्रमोट करते हैं, उसी को ऑफ पेज एसईओ कहा जाता है। ये रहे 2 टाइप्स एसईओ के, जिसे ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ कहा जाता है। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे कैसी पोस्ट लिखनी है, हाउ टू राइट अ पोस्ट
ऑन पेज एसईओ किस तरीके से किया जाता है, ऑफ पेज एसईओ किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखें। तो चलो देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट प्रैक्टिकल आज का ऑन पेज और ऑफ पेज। दोस्तों तो अभी आप आ चुके हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे पोस्ट के बारे में। हमने पोस्ट लिखी है जहाँ पर हमने हेडलाइन दिया है बागी 3 मूवीज कंप्लीट रिव्यू टाइगर श्रॉफ श्रद्धा के 2020 एंड 2021। ओके, हमने यहाँ पे छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन लिखा है स्टोरी के बारे में, उसके बाद हमने फोटो लगाई है, उसके बाद हमने और रिव्यू लिखा है, कंप्लीट रिव्यू लिखा है। तो हम यहाँ पे करेंगे, आप अगर वर्डप्रेस यूज करते हैं तो योस्ट एसईओ बोल के एक प्लगइन आता है, उसको इंस्टॉल जरूर कीजिएगा, जिसकी वजह से आपको हेल्प हो जाएंगी आप बहुत सारी चीजें करने में। जैसे कि हमें यहाँ पे फोकस कीवर्ड लिखने का मौका मिलता है, हम यहाँ पे फोकस कीवर्ड लिखेंगे बागी 3। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो होता है, हम डिस्क्रिप्शन ऊपर से उठाएंगे, टेररिस्ट ग्रुप यहाँ से इतना। ओके, हमने ये वाला उठा लिया है और हमने ये वाला यहाँ पर लिखा है। ओके, यूपी, और उसी के साथ साथ हमने जो हमारा इसको होता है, हमने परमानेंट बना लिया है स्लब के अंदर हमने लिख लिया। ओके, परमानेंट विल बी दिस। तो आप सभी को बताऊंगा ऑन पेज एसईओ के बारे में। हमारा जो टॉपिक है ऑन पेज एसईओ, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ की, तो हमें अच्छे से अच्छा जो हेडिंग होता है वो लिखना पड़ता है। उसके बाद थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख के उसके नीचे एक फोटो लगाना जरूरी होता है। अगर हम फोटो लगाते हैं तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग करने के मतलब पार्ट्स बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमें रिव्यू लिखना पड़ता है, जो भी हम लिखेंगे वहाँ पे उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा होना चाहिए, मिनिमम 500 to 600 लाइंस का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम कीवर्ड फोकस वगैरह लिखते हैं, स्लग एसईओ टाइटल, सारी चीज़ें हमें ऑन करनी पड़ती है, सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ती है। इन सारी चीज़ें लिखने के बाद हमारा जो होता है वो पोस्ट का ऑन पेज एसईओ हो जाता है। उसके बाद बड़ी बात आती है टैग्स की, किन टैग्स के ऊपर ये हमारा जो है मूवी रन करना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर टैग्स निकाले। कैसे टैग्स निकालने, आपको बस 2-3 सर्च करने हैं, बागी 3 मूवी वगैरह आइडियाज में जाके हमने कुछ सर्च किया है। गूगल कीवर्ड प्लानर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर फाइंडिंग कीवर्ड्स। कीवर्ड्स फाइंड करने के सबसे बेस्ट ऑप्शन गूगल कीवर्ड प्लानर है, जो उसके एल्गोरिथम के लिए बताता है गूगल के ऊपर कितने ज़्यादा सर्च होते हैं। ओके, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्च वाले कीवर्ड्स ढूंढने हैं। उसके बाद जब हम इन कीवर्ड्स को ढूंढेंगे तो हमें एक नोटपैड के ऊपर लिख लेना है। जैसे कि मैंने लिख लिया, अभी इसको मैं कॉपी कर लूँगा, उसको हमें फिर से आना है और यहाँ पे टैग्स के ऑप्शन में डालना है। अगर आप ब्लॉगर पे है तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप क्या कीजिए पता है कि जो कीवर्ड्स होते हैं ना, इन कीवर्ड्स का यूज करके आपका आर्टिकल लिखिए और इन कीवर्ड्स को बोल्ड लेटर में लिखिए। बोल्ड लेटर मतलब वो जो ये वर्ड्स है ना, इन सारे वर्ड्स को बोल्ड करते जाइएगा गूगल ब्लॉगर के ऊपर, मतलब आपका भी चांस होता है कीवर्ड्स बढ़ाने, मतलब पोस्ट रैंक करने का। तो ये था कंप्लीट ऑन पेज एसईओ। जैसे कि अभी मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने इसको पब्लिश कर लिया है और इसको इस तरीके से ही रोकूंगा क्योंकि अभी बाकी है काम। अभी हम करेंगे ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में आपको क्या करना है पता है कि आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि फेसबुक, उसी के साथ साथ ट्विटर और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, सारे सोशल मीडियाज पे आपकी वेबसाइट की लिंक प्रमोट कीजिए। किस तरीके से करना है वो नहीं सिखा सकता मैं अभी ऑफ पेज एसईओ में, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। आप खुद के खुद करना, आपको पता है किस तरीके से करना है। फेसबुक के ऊपर है तो मूवीज के रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स है, पेजेस है, वहाँ पे शेयर कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे है तो आपके बायो में रखिए और लोगों को बताइए, बायो में जाके लिंक देख सकते हैं। यूट्यूब पे है तो ट्रेलर्स डालिए, छोटी छोटी चीज़ें डालिए, वहाँ पे लिंक डालिए, वहाँ पे बैकलिंक क्रिएट हो जाती है, उसी को ऑफ पेज एसईओ कहा जाता है। अभी हम बात करेंगे अलग प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि Quora.com। Quora.com पे जाना है। Quora.com पे ऊपर जाने के बाद आपको Quora.com के होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाने के बाद आपको एक सिंपली एक आर्टिकल लिखना है। आंसर के ऊपर जाइए। आंसर के ऊपर जाने के बाद आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा बागी 3 मूवी रिव्यू। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया बागी 3 मूवी रिव्यू, तो यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन मिल गया है। तो अभी हम क्या करेंगे पता है क्या, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको आंसर करेंगे। आंसर करने के बाद आपको आपके पोस्ट में जाना है। आपको बस इतना कॉपी कर लेना। ओके, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा ये वाली चीज। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा पता है क्या, उसके बाद यहाँ पर जो है मैं इसकी स्टोरी लिखूंगा। ओके, स्टोरी कॉपी कर लिया हमने। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मोर कर दिए इसको, इसी के साथ साथ कॉपी कर दी
और हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके कॉपी लिंक कर लेंगे हमारे पोस्ट की। तो इसको हम अरे यार सॉरी, इसको हम लिंक करते हैं। हमने यहाँ पर जस्ट हमारा लिंक पेस्ट कर दिया है और सबमिट के ऑप्शन पे ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये हमने जैसे कि सबमिट किया है, 1 व्यू आ चुका है अभी तक, मतलब हमने ही देखा है। जितने लोग देखेंगे सी मोड के ऊपर अगर किसी ने क्लिक कर दिया, जैसे ही किसी ने भी सी मोड के ऊपर क्लिक कर दिया तो वो बंदा सीधा ऑटोमेटिकली हमारे पोस्ट के ऊपर आ जाएगा जो हमने अभी अभी पब्लिश किए। तो ये है ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ मतलब जितना आप आपके पोस्ट के लिंक को जितना प्रमोट करेंगे उतना अच्छा होगा, उसी को ऑफ पेज एसईओ कहा जाता है। और जितना आप ऑन पेज एसईओ में जितने अच्छी तरीके से आर्टिकल कस्टमाइज करते हैं उसको ऑन पेज एसईओ कहा जाता है। जैसे कि अभी आर्टिकल दिखाऊंगा मैं आपको, आप देख सकते हैं आर्टिकल कुछ इस तरीके से है। ठीक है, भागीरथी मूवी कंप्लीट रिव्यू, टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा के 2020-2021, इस तरीके से कंप्लीट रिव्यू दिख सकता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमने सारे जितने भी टैग्स लिखे वो सारे टैग्स दिख रहे हैं। सारी चीज़ें ऐसे कस्टमाइज कर सकते हैं आप आपके ब्लॉग को, और उसी के साथ साथ आप प्रमोट भी कर सकते हैं। तो ये था ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ का कंप्लीट प्रैक्टिकल। अगर आपको जानना है इन डिटेल तो आप कमेंट कीजिए एसईओ के बारे में, तो हम इसके ऊपर बहुत बड़ा वीडियो ला सकते हैं जहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जहाँ पे हमने एक कोर्स बेचा है 50,000 रुपये का, वो कोर्स हम फ्री में यूट्यूब पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बस आप कमेंट कीजिए और उसके थ्रू आप कोर्स ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।